and welcome back to my channel. I am Upasana Taneja. In today's video we are going to continue our previous lecture. Last lecture में हमने डिस्कस किए थे 5 रिजल्ट्स मोनोटॉनिक और बाउंडेड सीक्वेंसेस के ऊपर, है ना, कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो क्या होगा, कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी। इस टाइप से हमने 5 रिजल्ट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट है ये रिजल्ट 6। जो ये रिजल्ट 6 है एक्चुअल में ये क्या है, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। तो इसको इसलिए हम नेक्स्ट इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, विच इज़ 10th लेक्चर ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करते हुए आ रहे हैं जो हमने विद एग्जाम्पल सारे डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो आप वो वीडियोस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम क्या होती है। ये थ्योरम होती है कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस है, लेट एन बी अ मोनोटोनिक सीक्वेंस, देन एन कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। अगर कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगी, और बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होगी। इसका मतलब बाउंडेड प्लस मोनोटोनिक इक्वल टू क्या है, ये रिजल्ट कन्वर्जेंट। बाउंडेड प्लस मोनोटोनिक इक्वल टू कन्वर्जेंट। बाउंडेड मिल रही है और आपको दिख रहा है कि वो मोनोटोनिक भी है। अगर बाउंडेड अबव है तो मोनोटोनिक हम इंक्रीजिंग देखेंगे, क्योंकि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग जो सीक्वेंस है, क्या होती है वो सीक्वेंस, कि अगर an इज लेस देन इक्वल टू an प्लस 1 है, मतलब कि ये बढ़ रही है। अब जो सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है वो ऑब्वियसली बाउंडेड बिलो तो वो होगी ही होगी, है ना। कहीं से हम जहाँ से भी वो क्या हुए, मेंबर्स सीक्वेंस के स्टार्ट हुए, ओके। तो अगर वो इंक्रीज होते 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 बाउंडेड अबव भी है, ठीक है, तो वो कन्वर्जेंट होगी। सिमिलरली अगर कोई बाउंडेड बिलो, अगर हम ऐसे ही सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ले लें कि an प्लस 1 जो है वो किससे बड़ा है, an से बड़ा है, सॉरी an प्लस 1 जो है वो an से क्या है, छोटा है ना। अगर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और वो उसको हम देखेंगे कि वो बाउंडेड बिलो होना चाहिए, क्योंकि वो डिक्रीज हो रही है तो बाउंडेड अबव तो वो होगी ही होगी, है ना। तो हमने रिजल्ट देखना है कि कोई बाउंडेड अबव है और मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रही है तो वो क्या होगी, कन्वर्ज करेगी टू लीस्ट अपर बाउंड। ऐसे ही बाउंडेड बिलो है और मोनोटोनिकली डिक्रीज हो रही है तो कन्वर्ज करेगी टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो अगर आपको कोई भी सीक्वेंस ऐसी मिलती है जो आप चेक कर लो कि ये तो क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, आप फिर ये चेक करो कि वो बाउंडेड भी है क्या कोई ऐसा नंबर मिल रहा है जो पर्टिकुलर जिस सीक्वेंस के सारे नंबर उससे छोटे हैं, तो इसका मतलब वो जो सीक्वेंस होगी वो कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। तो कभी हमारे पास जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और हमें ये दिख रहा होता है कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्रूफ हो गई, इसके एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हमें ऐसा दिख रहा है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और क्या हो गई, बाउंडेड अबव हो गई, तो हम कह देंगे कि वो कन्वर्जेंट है, ठीक है। ऐसे ही डिक्रीजिंग के लिए होगा। तो आज इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डू प्रूफ। हम प्रूफ करेंगे किसका, कि मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का। क्या है ये मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, लेट an बी अ मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो हम सपोज करते हैं कि लेट an बी आ मोनोटोनिकली, हम इंक्रीजिंग ले लेते हैं, ठीक है, मोनोटोनिक सीक्वेंस। पहले अगर हम इस पार्ट को करते हैं, मोनोटोनिक सीक्वेंस, ओके। सपोज an इज कन्वर्जेंट। हमने क्या ले लिया, मोनोटोनिक सीक्वेंस तो वो है ही सही, हमने सपोज कर लिया, ये वाला पार्ट ले लिया। अब हम ये लेट सपोज करके चल रहे हैं और इसको प्रूफ करेंगे। सपोज an इज कन्वर्जेंट, देन वी नीड टू प्रूव an इज बाउंडेड। an बाउंडेड भी होगी, ओके। अब an अगर कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या होती है, an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, हेंस an इज बाउंडेड।
तो एक तो तरीका हो गया इसको ये ऐसे करने का कि कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन हमें मालूम है, और ये क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हम बहुत लेक्चर से करते हुए आ रहे हैं, और दैट मीन्स एन जो हो गई वो बाउंडेड हो गई। और एक तरीका ये है कि हमें प्रूव करना है कि एन इज बाउंडेड, तो हम कहते हैं सपोज ऑन द कॉन्ट्रेरी, हम ये बोल देते हैं ऑन द कॉन्ट्रेरी वी सपोज ए एन इज नॉट बाउंडेड। इसका मतलब क्या हुआ, हमने सपोज किया कि ए एन जो है वो बाउंडेड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट लेक्चर में हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि कन्वर्जेंट, क्या रिजल्ट था वो, कन्वर्जेंट इंप्लाइज बाउंडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो वो बाउंडेड होती है। ठीक है, एज वी नो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है कि अगर P इंप्लाई कर रहा है Q को, P इंप्लाइज Q, देन नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। अगर Q ही नहीं होगा तो P तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब सपोज AN इज नॉट बाउंडेड, इफ AN इज नॉट बाउंडेड देन इट कैन नॉट बी कन्वर्जेंट, क्योंकि नॉट Q नॉट बाउंडेड इंप्लाइज not convergent, then AN cannot be convergent. Okay, which is contradiction, which is contradiction। अगर ये contradiction मिल गई, hence हमने क्या सपोज किया था, AN is not bounded, hence AN is bounded, AN is bounded। ओके, तो ये हुआ इस पार्ट का कि हमने प्रूव कर दिया कि कन्वर्जेंट अगर कन्वर्ज कर रही है तो बाउंडेड भी होगी। अब हम सपोज करते हैं, सपोज एन इज बाउंडेड, लेट्स कम टू दैट नाउ। तो कन्वर्स पार्ट वी सपोज एन जो है वो क्या है, बाउंडेड है, एन इज बाउंडेड, देन we need to prove that AN is convergent। ठीक है, अब AN जो हमने ले रखी थी वो मोनोटॉनिक सीक्वेंस ले रखी है, तो इसके दो पार्ट होते हैं। इफ AN इज मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, जैसे मैं ये नेक्स्ट करूंगी, ये वाला पार्ट करूंगी कि हमने क्या ले लिया, सपोज AN is monotonically increasing and suppose AN is bounded above, क्योंकि monotonically increasing है तो bounded below तो वो होगी ही होगी, है ना। suppose monotonically increasing है और AN को bounded above है। अब हमने प्रूव करना है कि AN is convergent। ओके, convergent कैसे प्रूव करते हैं किसी भी चीज को, अगर हम ये प्रूव कर दें AN minus L is less than epsilon, इसका मतलब for all n greater than equal to m, इसका मतलब AN क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, है ना। तो अब देखिए इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, किसकी हेल्प से, बाउंडेड अबव की हेल्प से। हमने AN को क्या लिया है, बाउंडेड। कंसिडर अगर कोई सीक्वेंस है, अ सेट ऑफ मेंबर्स ऑफ सीक्वेंस, अगर मैं इस सीक्वेंस के मेंबर्स का एक सेट बना दूं, मेंबर्स ऑफ सीक्वेंस AN, वो सेट क्या बनेगा, A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन, है ना, AN जो भी बनता जाएगा अप टू सो ऑन, ये सेट बन गया। ओके, विच इज बाउंडेड अबव, हमने ये सेट बना दिया, तो और हमने ये क्या बोल दिया कि ये जो सेट बना विच इज बाउंडेड अबव, गिवन है ना कि जो मोनोटॉनिक AN सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबव है, विच इज बाउंडेड अबव। सो बाय ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, और ये सेट किस में कंटेंट होगा, रियल में, सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर चल रही है। बाय ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या कहती है, ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स,
क्या कहती है वो ये कहती है every bounded above set has a supremum. Every bounded above set has a supremum. This implies, okay, अगर has a supremum, so let L be the supremum. L be the supremum of this set. Clear? L अगर supremum है, this implies an is less than equal to L. सारे n, for all n, सारे n क्या होंगे? L से सारे मेंबर सीक्वेंस के छोटे होंगे, क्योंकि L जो है वो क्या है? सुप्रीमम है. सुप्रीमम सबसे बड़ा नंबर होता है. ओके, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ? देयर एग्जिस्ट, अगर L सुप्रीमम है, ये सीक्वेंस के मेंबर्स हैं, L जो है ये सुप्रीमम है. ओके, यहाँ पे A1, ये देखिए A1, A2, A3 सारे ये मेंबर्स हैं. अब जैसे ही मैंने L सबसे बड़ा मेंबर है, सुप्रीमम है ना, L से छोटे हैं सारे मेंबर सीक्वेंस के. अगर मैंने L में से कुछ थोड़ा सा पार्ट माइनस कर दिया, L माइनस एप्सिलॉन कर दिया, सपोज कीजिए, थोड़ा सा पार्ट माइनस करते ही, सपोज कीजिए यहाँ पे AM आ गया इनके बीच में. अब ये इनके बीच में कम से कम एक मेंबर देयर एग्जिस्ट AM ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलॉन. होगा कि नहीं होगा? एक AM एग्जिस्ट करेगा ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलॉन. ओके, तो इसके बीच में L माइनस एप्सिलॉन और L के बीच में जितने भी मेंबर्स होंगे सीक्वेंस के, वो क्या होंगे? वो L और L माइनस एप्सिलॉन से बड़े होंगे, है ना. तो इसका देयर एग्जिस्ट वन, एटलीस्ट वन, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन होता है ना, एटलीस्ट वन AM एक ऐसा एक नंबर एग्जिस्ट करेगा जो L माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा. और ये क्या है? ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसका मतलब जो यहाँ सारे मेंबर्स हैं वो इनसे बड़े हैं. दिस इम्प्लाइज AN इज ग्रेटर देन इक्वल टू AM इज ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. मतलब कि यहाँ पे जो भी है m से बड़े वो सारे क्या हैं? AN इज ग्रेटर देन, इसको हम AM हटा दें तो हमें क्या लिख देंगे? AN इज ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलॉन. ओके, और हमें पता है AN छोटा किससे है? L से छोटा है. ठीक है, इसको हम कैसे, यहाँ मैं रब कर दूं. ठीक है, इसको हम यहाँ कंक्लूड करते हैं ऊपर. देखिए, अब AN हमारे पास आ गया, AN इज ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलॉन है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, AN इज ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन L. L से छोटा है ना, क्योंकि L क्या है? L तो सुप्रीमम है. सुप्रीमम से तो सारे सीक्वेंस के मेंबर छोटे होते हैं. फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m जो चल रहा है, इसी स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते जाते हैं. ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? अगर ये n से छोटे हैं तो ऑब्वियस है L प्लस एप्सिलॉन से भी छोटे होंगे अगर L से छोटे हैं तो. ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन अब इक्वल टू m. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, AN माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. दिस इम्प्लाइज AN इज कन्वर्जेंट टू L. AN किसको कन्वर्ज कर रही है? टू सुप्रीमम जो था, L हमने सुप्रीमम लिया था, LUB. ठीक है, तो अगर ये इसका मतलब अगर कोई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है जो कि बाउंडेड अबव है, बाउंडेड अबव होगी तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा. सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा तो हम ऐसे केस बना देंगे. इसका मतलब कोई अगर ऐसी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है जो कि बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो तो वो होगी ही होगी, बाउंडेड अबव भी है, तो वो कन्वर्ज करेगी, है ना. अगर वो बाउंडेड अबव है, इसका मतलब वो बाउंडेड ही तो हो गई, क्योंकि बाउंडेड बिलो तो वो है ही सही, तो वो क्या हो गई? बाउंडेड हो गई. ठीक है, तो बाउंडेड कन्वर्ज, हमने लास्ट लेक्चर में ये करा था कि अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो इट मे और मे नॉट कन्वर्ज. करा था ना ये कि कोई बाउंडेड है तो जैसे कि -1 की पावर n थी,
-1 1 -1 1 -1 1, वो क्या थी, वो बाउंडेड तो थी बट कन्वर्ज नहीं कर रही थी। तो कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो वो कन्वर्ज कर भी सकती है और नहीं भी। पर अगर वो बाउंडेड के साथ मोनोटोनिक भी है, बाउंडेड अबव है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, बाउंडेड बिलो है तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। बाउंडेड तो हमें पता चल जाएगा, बाउंडेड के साथ हमने ये चेक कर लिया कि वो मोनोटोनिक भी है तो वो पक्का कन्वर्ज करेगी। और मोनोटोनिक आप कैसे चेक करते हो, आप an+1 -an निकाल लेते हो। अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होती है, लेस देन 0 आता है तो डिक्रीजिंग होती है ना। तो इसलिए हमें मोनोटोनिक अगर चेक करना आता है और हमें सीक्वेंस बाउंडेड दिख रही है, नहीं दिख रही तो हम चेक करेंगे बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो है और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें सीक्वेंस देख के पता चलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बड़े सारे एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।